प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गधे का वाकया सुनाने वाले हैं। गधे के पेट से ऐसा क्या निकला जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। ये वाकया कहाँ का है और किसके साथ पेश आया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। एक गांव में मोहम्मद अली नाम का एक शख्स रहता था जो एक गरीब इंसान था। 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करता, नमाज रोज़ों का पाबंद और हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में रहता था। वो हर नमाज के बाद दुआ किया करता कि या अल्लाह, तेरे ख़जानों में तो कोई कमी नहीं और तू जिसे चाहे नवाज दे। तू चाहे तो मुझे वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाए जहाँ से कोई सोच भी ना सके। या अल्लाह, तू मुझे रिज़्क़ अता फरमा। वो गरीब इंसान था, उसकी 2 बेटियाँ और 3 जवान बहनें थीं जिनकी शादी होना भी बाकी थी और उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। एक दिन ऐसा हुआ कि ये शख्स शदीद बीमार हो गया। कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा, यहाँ तक कि घर पर फाकों की नौबत आ गई, जिसकी वजह से मजबूरन बहनों को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा। ये बात उसके लिए बेहद दर्दनाक थी कि वो इतना बेबस हो चुका है कि बहनों को काम करना पड़ रहा है। वो रोने लगा और फिर दुआ करने लगा, या अल्लाह, तू अपनी तरफ से वहाँ से रिज़्क़ दे जिसकी किसी को तवक्को ना हो। बेशक तू ही हक है, तू ही सब जानता है, तू ही मददगार है। उसका इस बात पर मुकम्मल यकीन था कि अल्लाह एक न एक दिन उसकी दुआ ज़रूर सुनेगा और उसकी गैब से मदद फरमाएगा। एक दिन वो फजर की नमाज के लिए मस्जिद गया। नमाज के बाद दुरूद पाक की तस्बीह की और अल्लाह से दुआ में कहने लगा, या अल्लाह, तू जानता है मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। वो अपनी 3 बेटियों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गए हैं। मुझे अपनी तरफ से रिज़्क़ अता फरमा ताकि मैं ये जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। तू तो वहाँ से भी रिज़्क़ दे सकता है जहाँ से कोई गुमान भी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, वो नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आया तो उसे एक नौजवान मिला जिसके पास एक गधा था। उस नौजवान ने उसे रोका। मोहम्मद अली ने रोकने की वजह पूछी तो वो आदमी कहने लगा, आप मेरे से इस गधे को खरीद सकते हो क्या? मैं इसे बेचना चाहता हूँ। मोहम्मद अली ने कहा, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, वरना मैं ज़रूर ख़रीद लेता। इस पर वो नौजवान कहने लगा, आप ये गधा मुझसे ले लो क्योंकि मैं इसको अभी रख नहीं सकता। आप इस गधे से कमाकर मुझे बाद में कुछ रकम दे देना। ये सुनकर आदमी ने सोचा शायद इसी में अल्लाह की रज़ा हो और उसकी गैबी मदद शामिल हो। इसके बाद उसने ये गधा लिया और गधे को लेकर घर आ गया। अगले दिन वो गधे को मंडी ले गया ताकि रोज़ी रोटी कमा सके। उसको मंडी में बोरियों गधे पर लाद कर दूसरी जगह पहुँचाने का काम मिल गया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मदद फरमाई। अब वो कमाकर अपनी बहनों की शादियां कर सकेगा और बेटियों की अच्छी परवरिश कर पाएगा। प्यारे दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि उसका गधा शदीद बीमार हो गया। उसने एक शख्स को दिखाया तो उसे बताया गया कि गधे का पेट तो बहुत फूला हुआ है, क्या तुमने इसे कुछ उल्टा सीधा खिला दिया है जिसकी वजह से इसका पेट सूज गया है? तो मोहम्मद अली ने कहा कि नहीं, मैंने तो इसे ऐसा कुछ भी नहीं खिलाया है। तो उस आदमी ने बताया कि तुम इसको किसी जानवरों के अस्पताल में दिखाओ। अगले दिन मोहम्मद अली उस गधे को लेकर अस्पताल आ गया, जहां डॉक्टर ने देखा और बताया कि गधे के पेट में काफ़ी बड़ा धातुनुमा टुकड़ा नज़र आ रहा है और इसको ऑपरेशन करके फ़ौरन निकालना पड़ेगा, वरना आपका गधा मर भी सकता है। बहरहाल दोस्तों, डॉक्टर ने गधे का ऑपरेशन किया और उसके पेट में से काफ़ी बड़ा धात का टुकड़ा बाहर निकाला, लेकिन गधे को बचा नहीं पाए, गधा मर गया। डॉक्टर ने उसको ये अफसोसनाक खबर सुनाई कि गधा नहीं बच पाया, मगर हैरत है कि ये अजीब धातुनुमा टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा इसके पेट में कैसे पैदा हो गया। डॉक्टर ने वो टुकड़ा उस आदमी को दे दिया। बहुत दुख के साथ उसने अपने गधे को दफनाया और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगा कि तू ही मददगार है और बेहतर वसीला बनाने वाला है। अभी तो मैं इस गधे की कीमत भी अदा नहीं कर पाया था, बस तू सब जानता है, तू मुझे उधर से रिज़्क़ अता फरमा जहाँ से किसी की सोच भी ना हो। वो शख्स दुआ कर रहा था और रो रहा था। इतने में धातनुमा टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया और उसके ऊपर की परत उतर गई।
उसने आगे बढ़कर उसे उठाया और गौर किया तो एकदम हैरान हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा टुकड़ा सोने का था और बहुत ही कीमती अनमोल बनावट में था। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और खुश भी हुआ। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। अगले दिन वो उस टुकड़े को छुपाकर शहर ले गया और एक बड़ी सी सुनार की दुकान पर आकर उसको ये बड़ा सा टुकड़ा दिखाया। दुकानदार भी हैरान रह गया और कहने लगा कि ये बेशकीमती अनमोल चीज़ तुम्हें कहाँ से मिल गई। अगर वो दुकानदार को बताता कि ये कीमती चीज़ गधे के पेट से मिली है तो उसकी बात का कोई यकीन न करता, लिहाजा उसने उसे टाल दिया। बहरहाल प्यारे दोस्तों, वो सोने की कीमती चीज़ दुकानदार ने अच्छी कीमत पर उससे ख़रीद ली। वो शख्स जिसका नाम मोहम्मद अली था वो घर वापस आ जाता है और आते ही सजदाए शुक्र अदा करता है, क्योंकि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली और उसको वहाँ से अता किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसके बाद उसके दिन फिर गए और उसने अपना घर लिया और बहन की शादी धूमधाम से की और अपनी बीवी, बेटी और माँ के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सारी बात अल्लाह पर यकीन की है। जिनका यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर होता है तो वो उनको ज़रूर अता फरमाता है। और बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। कोई इंसान ना किसी को कोई इज्जत दे सकता है, ना ही किसी को जलील कर सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे। जब अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी उसे जलील नहीं कर सकती, लेकिन जब अल्लाह इज्जत देता है तो फिर उसका इम्तिहान भी लेता है। अल्लाह पर यकीन हो तो इंसान हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर लेता है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।